हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट के PYQs लेकर आए हैं एंड इसके सॉल्यूशंस के साथ। तो सबसे पहले ये PYQ है 2026 के क्वेश्चंस। सो पहला फर्स्ट चैप्टर के ही हम लोग PYQs देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट के। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है इफ़ A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें इसमें से इसका क्या बताना है कि इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला करेक्ट है। तो वी नो दैट द फॉर्मूला इज़ HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वी नो दैट, राइट। तो HCF A एंड B क्या है हमारे पास, द HCF A कॉमा B मल्टीप्लाई, क्योंकि वी नो दैट मल्टीप्लाई आता है उसके अंदर, और ये इक्वल होएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। और टू नंबर्स कौन से हैं, A और B। द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, C। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास क्वेश्चन सेकंड क्या है PYQ से कि रैशनल नंबर में फाइंड आउट करना है किसके बीच में, √2 एंड √3 के बीच में। तो सबसे पहले वी नो दैट √2 अप्रॉक्सीमेटली 1.41 समथिंग होता है एंड √3 अप्रॉक्सीमेटली 1.73 होता है, राइट। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शंस में ही एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये काइंड ऑफ हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमारे जो नंबर्स निकल के आएंगे तो किसके बीच में आएगा, या तो 1.5 हमारे इसका ऑप्शन होना चाहिए था। तो यहाँ जो C ऑप्शन लिखा है दैट 1.3 इज़ इनकरेक्ट, और इसकी जगह क्या आएगा, 1.5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख सकते हैं, कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास A एंड B, राइट। तो A की वैल्यू हमारे पास दे रखा है x3, A की वैल्यू है x3 y² एंड द B वैल्यू इज़ xy³। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि LCM क्या होता है, पहली चीज़ तो LCM हमारा कॉमन होता है एंड कॉमन में भी हमारे पास कैसी पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। अब वी नो दैट यहाँ पे कॉमन क्या है, एक तो x और यहाँ पे x कॉमन है ही। तो वी कैन सी कि यहाँ पे जो हमारे पास x की पावर क्या है, क्यूब। तो यहाँ पे जो x की पावर क्यूब है ये आएगा। सेकेंड हम y की बात करें तो y² y³ दोनों कॉमन है, राइट, मतलब y कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट y⁴, राइट, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट हमें लेनी होती है LCM में। तो दिस विल बी द आंसर। तो इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो अभी तक हम देख सकते हैं कि क्वेश्चंस की पैटर्न हमारे पास सेम टाइप का ही है कि हमारे पास यही है, रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, जैसे कि जो हमने अभी बताया आपको कि थोड़ा इसमें ऑप्शन ही मिस्टेक था, यहाँ पे 1.3 की जगह 1.5 आएगा, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। आई होप आप ये इसका सॉल्यूशन आराम से मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। इजीली मैंने उसमें समझाया कि √5 इरेशनल नंबर कैसे है। मैं इसका और का B पार्ट समझा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास B पार्ट ये दे रखा है 2 + 3√5 √2/5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें √2 को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 को भी सिमिलर वैसे ही प्रूफ करना है जैसे √5 को प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगेन हम क्या ले लेंगे, P/Q के फॉर्म में ले लेंगे, राइट। जहाँ पे हमारे पास जो Q है इट्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड हमारे पास जो P और Q है दे आर को-प्राइम्स। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे, राइट। ये 5 जो है वो P के साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो लेट्स सी हियर दैट 2 + 3√2 इज इक्वल्स में 5
p अपॉन में q। इसके बाद ये जो प्लस का 2 है वी विल शिफ्ट फ्रॉम हेयर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3√2 इज इक्वल्स में 5p माइनस अपॉन q माइनस में 2। तो वी विल टेक एलसीएम हेयर, एलसीएम लेके हमारे पास कितना आएगा q, दैट 5p माइनस 2q इज इक्वल्स में 3√2। ये जो 3 मल्टीप्लाई है वो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो √2 इज इक्वल्स में 5p माइनस 2q अपॉन में 3q। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास क्या है, एक तरफ हमारे पास LHS साइड में इरेशनल नंबर है, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे RHS साइड में तो ये हमारे पास कैसा है, रैशनल नंबर है। तो ऑब्वियसली बात है टू डिफरेंट थिंग्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके सो नाउ एक क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन दे रखा है, दैट द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो हमसे क्या पूछा है, लीस्ट नंबर, राइट। तो लीस्ट नंबर का मतलब क्या होगा, सिंपल भाषा में आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, एलसीएम। ओके, अब एलसीएम भी हमसे कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, 1 to 10 के बीच में, यानी कि हमें एंड 1 and 10 दोनों को इंक्लूड भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि बोथ इज़ इंक्लूसिव। सो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 ही आएगा, राइट। फिर 2 का करेंगे तो 1 into 2 नॉर्मल। 3 का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। 4 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 into 2, और वी कैन राइट 2 the power 2। इसके बाद हम 5 का करेंगे तो 5 की अगर हम बात करें तो 5 का क्या आएगा, 5 ही आएगा। फिर हमारे पास क्या है 6 का क्या आएगा, 2 into 3। फिर हमारे पास है 7, तो वी विल राइट 7। फिर 8, तो 8 में हम डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट 2 multiply 2 और वी कैन राइट 2 the power q। इसके बाद हमारे पास क्या है 9, तो 9 का क्या आएगा, 3 into 3, वी कैन राइट 3 to the power 2। फिर लास्ट में 10, दैट इज़ 2 into 5। तो वी नो दैट कि एलसीएम क्या होता है, एक तो उसमें कॉमन आना चाहिए, राइट, और दूसरी चीज़ जो कॉमन में भी क्या आना चाहिए, हाईएस्ट पावर होना चाहिए, एंड प्लस में जो एक्स्ट्रा नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं वो उनका मल्टीप्लाई हम उसमें कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल एलसीएम लिख लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले 2 देखते हैं, हम देख सकते हैं 2 3 जगह पे कॉमन है, राइट। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो वी विल सी कि हाईएस्ट पावर इज़ 2 to the power 3, राइट। तो वी विल राइट हेयर 2 to the power 3, ओके। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 8, तो 8 मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारे पास क्या है, कॉमन है 3, राइट। तो 3 में भी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर स्क्वायर, तो वी विल राइट 9 मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारे पास क्या है, 5 है, 5 मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारे पास 7 मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ओके, तो वी विल इंक्लूड, हमने यहाँ पे सारा इंक्लूड कर लिया, तो इट इज़ लाइक 9 to 72 इंटू में 35। तो हम जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 2520, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, ओके। इसके बाद हम लोग एक असर्शन रीजन में आते हैं। असर्शन कहता है हमें कि जो नंबर 12 to the power n है, इट्स एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज़ नेचुरल नंबर। तो रीज़न कह रहा है
कि any number that end with digit 0 if its prime factor is of form of 2 to the power m and n where m and n are the natural numbers. एक्चुअली यहाँ पे रीज़न तो करेक्ट है हमारे पास, क्योंकि हमें ये पता ही है कि मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना होगा तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, राइट. बट अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें असर्शन दे रहा है कि नंबर 12 टू द पावर n एंड्स विथ डिजिट 0, जो कि क्या है, रॉन्ग है. 12 टू द पावर n, इसको अगर हम थोड़ा ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो यहाँ पे तो कहीं पे भी 2 मल्टीप्लाई 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 0 से एंड नहीं कर सकता. तो हेयर वी कैन से दैट द असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ करेक्ट. Okay, so now question number last, the 21st question जो बोर्ड में आया था कि find the greatest number which divides 37, 66, 89 leaving the remainders 2, 3, 5 respectively. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट ये जो 37 में 2 रिमाइंडर आया इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है. तो द एक्चुअल नंबर इज़ 35. ओके. फिर हमारे पास 66 है, 66 में से 3 माइनस कर देंगे, द एक्चुअल नंबर इज 63. एंड ये जो 89 है इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 5, द एक्चुअल नंबर इज़ 84. ओके. तो ग्रेटेस्ट नंबर का एनालॉगी हम किससे निकालते हैं, HCF से. तो आपसे क्या पूछा है, HCF पूछा है किसका, 35, 63 एंड 84 का. ओके. तो सबसे पहले हम 35 के फैक्टर्स बता देते हैं. द 35 फैक्टर इज़ 7 मल्टीप्लाई 5 एंड द 63 फैक्टर इज़ 7 मल्टीप्लाई 9 और वी कैन राइट 3 टू द पावर 2. 84 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, ये है 42 मल्टीप्लाई 2, और हम 42 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 2. तो अभी हम बेसिकली एक चीज़ देख सकते हैं, HCF मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, और कॉमन में भी लीस्ट पावर. तो आप देख सकते हो सबकी पावर 1 1 1 एंड कॉमन एक ही नंबर आपको दिख रहा है, दैट इज़ 7. ओके. तो जो हमारे पास HCF निकल के आएगी, तो 7 इज़ द HCF. द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ हेयर 7. ओके. तो इस लास्ट क्वेश्चन का बी पार्ट भी हमारे पास है कि द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज़ 256 एंड 224 रिस्पेक्टिवली. फाइंड देयर HCF एंड LCM. ओके. सो सबसे पहले सम दे रखा है टू नंबर्स का. ये कुछ लाइक थर्ड चैप्टर से भी सिमिलर है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह है. तो अगर वो नहीं याद है तो स्टे ट्यून टू आवर वीडियोज़. सून हम थर्ड चैप्टर भी लेकर आ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का. ओके. तो सम ऑफ द टू नंबर्स दैट A प्लस B इज़ इक्वल्स टू 256. ये हमें पहला इक्वेशन गिवन है. एंड द डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस होता है. ये हमारे पास गिवन है 224. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिंग दिस इक्वेशन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2A इज इक्वल्स टू में 480. ओके. इसके बाद हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट डिवाइड करके कितना आएगा, 240. तो B की वैल्यू हम यहाँ से पुट करके, इस वाले को इसके अंदर पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 16. ओके. हमारे पास A एंड B दोनों आ चुके हैं. अब हम इसी का ही क्या निकालेंगे, HCF एंड LCM निकालेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ से HCF निकाल लेते हैं. तो HCF क्या होगा हमारे पास, किसका, HCF ऑफ 240 एंड 16. सबसे पहले 240 लिखते हैं. 240 को हम ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू 10. 24 को ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 12 इंटू में 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5. 12 को ब्रेक कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5. तो वी कैन राइट इट लाइक, हम इसको पूरा लिख सकते हैं दैट 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू में 5. ओके.
अब हम बात करते हैं 16 की। तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, 2 to the power 4। ओके, अब हम सबसे पहले HCF बता देते हैं। HCF क्या होगा, वी कैन सी कि कॉमन कितने हैं, 2 to the power 4 ही है, और लीस्ट पावर भी अभी 2 to the power 4 है, तो वी कैन राइट 16। और LCM कितना आएगा, LCM मतलब जो कॉमन है, मैक्सिमम पावर है, एंड अदर जो नंबर्स है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो वी विल राइट 16 मल्टीप्लाई 15। ओके, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास, 240 ही आ जाएगा, राइट। 240 ही आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ से इजीली देख के बता सकते हैं कि जो LCM, हम प्रूफ करके भी चेक कर सकते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स से। ओके, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड स्टे ट्यून टू आवर वीडियोज़। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट आएगा, सेकेंड वीडियो इसके PYQs आएंगे। ओके, थैंक यू।